यह कहानी शुरू होती है जब नई बहू सुमन का स्वागत हो रहा है। जैसे ही वह घर आती है, वह अपने पति विक्रम को ढूंढती है, लेकिन विक्रम वहां नहीं होता। उसे पता चलता है कि विक्रम मानसिक और शारीरिक रूप से छोटा है और यह सच्चाई उससे छुपाई गई थी। सुमन अंदर से आहत है और सोचती है कि क्या वह इस विवाह को निभा पाएगी। सास उसे समझाती हैं कि विक्रम को उसकी जरूरत है। सुमन को चुनना है कि वह इस रिश्ते को निभाएगी या नहीं। सुमन पहली बार विक्रम से मिलती है। विक्रम अपनी मासूमियत से सुमन को प्रभावित करता है। वह अपने खिलौनों के साथ खेलता है और सुमन को भी खेल में शामिल करता है। सुमन और विक्रम बाजार जाते हैं। वहाँ लोग सुमन पर फप्तियां कसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। सुमन खुद को कमजोर महसूस करती है। सुमन निर्णय लेती है कि वह विक्रम को एक जिम्मेदार इंसान बनाने की कोशिश करेगी। वह विक्रम को पढ़ाने और जीवन के सरल पाठ सिखाने का प्रयास शुरू करती है। विक्रम पढ़ाई करने में रुचि नहीं दिखाता और गुस्सा हो जाता है। सुमन को पहली बार महसूस होता है कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। सुमन विक्रम के साथ खेल खेल में उसे नई बातें सिखाने का तरीका अपनाती है। धीरे धीरे विक्रम का आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। सास और ससुर सुमन के प्रयासों को देखते हैं। वे सुमन की तारीफ करते हैं और उसकी मदद करने का वादा करते हैं। विक्रम मेले में सुमन के लिए एक खिलौना खरीदता है। सुमन को लगता है कि विक्रम में जिम्मेदारी का भाव आ रहा है। यह सुमन के प्रयासों का पहला सकारात्मक परिणाम है। गांव वाले सुमन पर आरोप लगाते हैं कि वह विक्रम का सही ख्याल नहीं रख रही। सुमन पंचायत में अपनी बात रखती है और सभी को समझाती है कि विक्रम को समय और प्रेम की जरूरत है। विक्रम गांव के बच्चों को एक कहानी सुनाता है और सभी उसे ताली बजाकर सराहते हैं। यह सुमन के लिए गर्व का क्षण है। विक्रम अब पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो गया है। सुमन और विक्रम का रिश्ता गहरा हो गया है। सुमन को अब गर्व है कि उसने एक कठिन लेकिन सच्चे रिश्ते को निभाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्यार और धैर्य किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं।